यू ऑल होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो बेसिकली आज का ये सेशन जो होने वाला है ये नेम निमोलॉजी के ऊपर होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिख ही रहा होगा, मोस्ट इजी मेथड। मतलब देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से नेम निमोलॉजी करते हैं, नेम करेक्शन करते हैं, लेकिन आज हम सबसे ईजीएस्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे एटलीस्ट जिसको यूज़ करके आप घर बैठे ही अपना नाम का करेक्शन वगैरह जो भी है आप कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि बहुत सारे लोग आप में से या फिर जो बाहर के हैं वो सारे लोग इधर उधर नेम करेक्शन में भागते हैं, टेंशन लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं। आज के बाद इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एनीवेज चलिए शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आपके सामने एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा होगा, राइट। ये इंस्टाग्राम पेज मैंने ही खोला है कुछ दिन पहले। तो जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल में बेसिकली लॉन्ग वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम में मैंने ये सोचा है कि वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आएगा और उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रिटेन नोट्स। उस वाले इंस्टाग्राम पेज में आपको रिटेन नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। उसमें पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तीनों चीज़ ही आएगा। फ्यूचर में वास्तु का भी कंटेंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जरूर फॉलो कर लीजिए। एनीवेज टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं शैल्डियन ग्रिड का यूज़ करूँगा। अब वो शैल्डियन है या फिर चैल्डियन या फिर कैल्डियन है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी मतलब नाम से ये पर्टिकुलर ग्रिड को लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मैं इसको शैल्डियन ग्रिड ही बोलता हूँ। ये जो ग्रिड है शैल्डियन ग्रिड है। यहाँ पे बेसिकली फंडा सिंपल है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक एक नंबर को अल्फ़ाबेट्स असाइन किया गया है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा सा मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे असाइंड हुआ है, AIJQY। ऐसे ही 2 एक नंबर है, उसमें BKR, ये 3 अल्फ़ाबेट्स असाइन किया गया है। ऐसे ही बाकी नंबर्स में असाइन किया गया है। अब शेल्डियन सिस्टम में क्या है, 9 नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि उस सिस्टम में 9 को एक डिवाइन नंबर की तरह ट्रीट किया गया है। इसी वजह से कोई भी अल्फ़ाबेट का असाइनमेंट उस 9 वाले नंबर से नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक हम नंबर को लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली असाइन करने के लिए। अभी ये तो चलो हो गया हमारा शेल्डन वाला ग्रिड। और 9 नंबर को क्यों नहीं लेते हैं उसका रीज़न, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 नंबर को क्यों नहीं दिया गया है। एनीवेज, तो अभी मान लीजिए आपके पास कोई नाम है, कोई आपके पास आया, कोई क्लाइंट आया है। मैंने यहाँ पे एक नाम लिया है राकेश गुप्ता, राइट। ये एक्चुअली मेरे ही एक क्लाइंट थे, राकेश जी। तो राकेश गुप्ता जी का ये बेसिकली नाम है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/1/1991, ठीक। अच्छा, अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला जो स्टेप होगा वो है आपको वैदिक ग्रिड बना लेना। ये जो नेम निमोलॉजी हम कर रहे हैं ये वैदिक निमोलॉजी के अनुसार हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक वैदिक ग्रिड इसका बना लेंगे जो डेट ऑफ बर्थ है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा जो बेसिक नंबर है दैट इज 7, एंड जो डेस्टिनी नंबर है वो आपका आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे डिजिट को अगर आप प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया, अगर किसी को नहीं पता है तो आप समझ जाओगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लेना मेहनत करके, शनिदेव खुश हो जाएंगे। एनीवेज, तो हम यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड में फिलअप कर देंगे। डेस्टिनी को मैं लाल रंग से लिख रहा हूँ और यहाँ पे आपका बेसिक को मैं 7 कलर से लिख रहा हूँ और यहाँ पे 9। तो ये हुआ इनका जो है ग्रिड, ठीक है। जो मेन इनका नेटल ग्रिड है वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अभी आपको मेन सेकेंड चीज़ जो करना है वो है आपका राकेश गुप्ता जो पूरा नाम है, फुल नेम को लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके और भी डिटेलिंग में। फुल नेम को क्या करना है, हमें लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं, ये हो गया स्टेप 1। अब ये स्टेप 2 में हम जाते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देके ये फुल नेम को लिख लेंगे, राकेश गुप्ता, ठीक है। हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा ज़रूरत पड़ेगा ये ग्रिड। यहाँ पे हमें जो करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पे असाइंड है वो नंबर को हमें एक एक अल्फ़ाबेट के नीचे लिख देना है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे आर पहला अक्षर जो है आर है, तो आर आप देखोगे यहाँ पे है। अब आर का जो असाइंड नंबर है वो है 2 इस ग्रिड के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 2 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ऐसे ही ए, उसके बाद ए हम देखेंगे यहाँ पे ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका जो असाइंड नंबर क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, लिख दिए हम। अच्छा, इसके बाद के है, तो के भी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर से 2, तो यहाँ पे फिर से हम 2 लिख देंगे।
उसके बाद हमारा ई आ रहा है, ई कहाँ पे है आप खोजो, यहाँ पे राइट, यहाँ पे ई है तो इसका असाइन नंबर क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर से एस आ रहा है, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है तो 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आता है एच, तो एच हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर से 5 हम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा नाम है वो नाम का हमने नंबर्स जो भी असाइंड हुआ है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद गुप्ता का भी हम ऐसे ही कर देंगे। तो गुप्ता का अगर हम करेंगे तो मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नॉर्मल लिख देता हूँ 3, 6, 8, 4 एंड 1। अगर आप इसको रिलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्यों ये नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे एक एक करके सेपरेटली ऐड कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे पूरा और इसको भी अलग से प्लस कर देंगे, मतलब एडिशन कर देंगे। तो ये अगर हम एडिशन करेंगे पूरे को अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी 18, और इसको भी अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी 22। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सिंगल डिजिट में कर लेंगे, इसको भी सिंगल डिजिट में कर लेंगे। तो अगर आप करोगे 8 + 1 9 और इसमें 2 + 2 = 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस दो नंबर को हम क्या कर देंगे फर्दर प्लस कर देंगे, तो हमारा 9 + 4 आ जाएगा, दैट विल बी आपका 13। तो इसको भी अगर हम प्लस करें सिंगल डिजिट, हमेशा सिंगल डिजिट में लाना है, ये पूरा जो हमारा नंबर आएगा दैट विल बी 4। तो हमारा जो नाम का जो टोटल मतलब जो नेम और सरनेम का जो टोटल जो नेम नंबर आ रहा है ये हो रहा है 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम नेम नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, इतना तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है भला, राइट। अच्छा, अभी हमें चेक करना है जो नंबर आपके पास आया है क्या ये नेम नंबर सही है आपके ग्रिड के लिए। अब सही गलत का मैटर समझते हैं। देखिए, आपका जो भी नेटल ग्रिड होगा उसके लिए कौन कौन सा नंबर सही है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपके ग्रिड में जो भी नंबर मिसिंग रहेंगे, मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 होना चाहिए था लेकिन इनके ग्रिड में 3 एब्सेंट है, इसमें 6 होना चाहिए था, इसमें 6 एब्सेंट है, इसमें 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 एब्सेंट है, 2 होना चाहिए था, 2 एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंट है। अब यहाँ पे ये 2 बॉक्स आप अभी खाली रखिए, इसके पीछे का थर्ड पॉइंट में बताऊंगा। तो जो भी बेसिकली नंबर्स एब्सेंट है एक्सेप्ट यहाँ पे 8 आता था, यहाँ पे 4 आता था, तो 8 और 4 का भी छोड़ देते हैं। 8 और 4 की जगह को छोड़ के जितने भी नंबर्स एब्सेंट रहेंगे दैट मिसिंग नंबर्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू, ठीक है। मतलब ये सही नंबर क्या होगा वो मिसिंग नंबर के हिसाब से आपका रहेगा। मतलब एक तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मिसिंग नंबर। दूसरा, और क्या सही नंबर हो सकता है, और एक सही नंबर होता है आपका डेस्टिनी नंबर, जो कि यहां के लिए 1। इसका मतलब आपका और एक सही नंबर क्या आ रहा है, डेस्टिनी नंबर, ठीक है। अच्छा, तो ये अब जैसे कि मैंने बोला कि नेम नंबर आपका सही है कि नहीं वो चेक करना है। तो सही का मतलब क्या है, सही का मतलब है कि आपके ग्रिड में या फिर ग्रिड के अनुसार जो भी नंबर मिसिंग है वो आपका एक सही नंबर में आएगा, एक्सेप्ट 8 and 4। ये मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है, एक्सेप्ट 8 and 4। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, एक्सेप्ट 8 and 4। दूसरा जो सही नंबर क्या रहेगा आपके लिए, दैट इज आपका डेस्टिनी नंबर इटसेल्फ। यहाँ के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है इनका डेस्टिनी नंबर क्या आ गया, 1 था, तो इसलिए इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मतलब राकेश जी के लिए जो डेस्टिनी नंबर होगा दैट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर, मतलब सही नंबर वो भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर मैं राकेश जी का नेम करेक्शन करने की कोशिश करूं तो क्या क्या नंबर्स हम यहाँ पे नेम नंबर की जगह कर सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे मेनली, है ना, ये 4 की जगह क्या होना चाहिए वो हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने कहा 8 और 4, तो बेसिकली जो 8 और 4 है उसको हमें अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट में ये लिख दो आप, ऑलवेज अवॉइड 8 and 4, ये चीज़ थर्ड पॉइंट में, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 और 4 को थोड़ा सा गैप दिया। 8 और 4 का हमें नहीं लाना है। तो अभी हमें चेक करना है, जैसे हमने
राकेश जी का टोटल 4 आया, तो ये तो हमने पहले ही बता दिया 4 और 8 नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारा ये 4 जो है, इनका जो नेम नंबर है, ये कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली गलत माना जाएगा, मतलब ये सही नहीं है। करेक्ट। तो सही क्या क्या हो सकता है, इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, इनके ग्रिड के अकॉर्डिंग जो भी मिसिंग नंबर, अब मिसिंग नंबर क्या क्या है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। तो इनके लिए जो सही नंबर होगा वो क्या क्या होगा, एक तो है 3 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 मिसिंग है, दूसरा 6 हो सकता है, 6 भी मिसिंग है, तीसरा 5 हो सकता है, 5 भी मिसिंग है, चौथा 2 हो सकता है, 2 भी मिसिंग है। तो ये मिसिंग नंबर में आ गया ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में आपका आ जाएगा 1 क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर है। तो ये 5 नंबर्स जो हमने यहाँ पे डाला 3, 6, 5, 2 और 1, इनमें से कोई भी अगर इसमें इस नाम के नंबर पे आ जाए, नेम नंबर पे आ जाए, तो इनके लिए नेम नंबर सही हो जाएगा। तो 4 की जगह 5 या फिर 3 या फिर 6 या फिर 2 या फिर 1, ये नंबर्स हम ला सकते हैं। अब ये लाए कैसे, जैसे हमने ये अल्फ़ाबेट्स को ही प्लस करके नंबर्स के अनुसार हमने ये नंबर लिखा, मतलब निकाला है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हम यहाँ पे कुछ लेटर के साथ छेड़खानी करें, क्योंकि अब लेटर्स के साथ नंबर्स अटैच्ड है, असाइंड है, तो कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर हम निकाल दे या फिर एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चेंज होता रहेगा, है ना। ये नंबर्स चेंज होंगे, ये नंबर्स भी चेंज होंगे, अगर हम कुछ भी मिसिंग करें, कोई अल्फ़ाबेट्स हटा दे, कोई डाल दे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना ये। तो सारे नंबर्स यहाँ पे टोटल होके चेंज होके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें करना है। अब आपके ऊपर है, आप अल्फ़ाबेट्स को ऐड करके 5, 3, 6, 2, 1 लाओ, या फिर कोई नंबर आप माइनस करके, मतलब हटा के आप 3, 5, 6, 2, 1 लाओ, ये आपके ऊपर है। जैसे इनका राकेश जी का अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा ए मैं यहाँ पे डाल दूं, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड होगा, 1 के अंदर में क्या आता है 1, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा +1 हम ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा +1 हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 19। तो अगर 19 आएगा तो इसकी जगह हमारा रिप्लेस हो जाएगा 1 से, है ना, क्योंकि 9 + 1 हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 मीन्स 1, तो 9 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 1 को अगर हम प्लस करें, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 + 4, क्योंकि ये तो हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ ये चेंज किया है। तो 1 + 4 = हमारा आएगा 5। तो जो चेंज्ड होके जो हमारा नेम नंबर आ रहा है दैट विल बी 5। तो हमारा ये न्यू नेम नंबर हो गया, जो कि इस राकेश जी के ग्रिड से अलाइन हो रहा है। तो इसका मतलब 5 नंबर अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है। अब ये एग्जैक्टली है क्या, अब आपका जो मिसिंग नंबर है, वो मिसिंग नंबर मीन्स आपका वो नंबर की एनर्जीज न्यूट्रल है। अगर मैं नाम को उस 5 में रख दूं, तो ऐसा माना जाता है उस 5 नंबर की जो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इनविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जीवन में 5 की एनर्जीज आए, 5 से रिलेटेड पॉजिटिविटीज आए। 5 से रिलेटेड पॉजिटिविटी मीन्स बिजनेस क्वालिटीज, बिजनेस सेंस, मनी। 5 इज द नंबर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज मनी, फाइनेंस, ये सब 5 से आता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके 5 का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आ जाए। अब यहाँ पे मल्टीपल जो नंबर एक्चुअल में प्रेजेंट है, वो हमें क्यों नहीं करना है, क्योंकि वैदिक ग्रिड के नियम के अनुसार कोई भी नंबर मल्टीपल अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि 8 हो गया। 8 के केस में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो मैं अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है। जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी आता है उसको तो पता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूंगा। लेकिन जो नंबर प्रेजेंट है, वो नंबर अगर मल्टीपल हो जाता है, वो खराब माना जाता है अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसीलिए जो नंबर पहले से प्रेजेंट है, उस नंबर पे हम नेम नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 में लाता, तो यहाँ पे इनविजिबल 7 आ जाता, दैट इज 777, दैट इज मल्टीपल, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, तो फिर हमने 1 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि 1 तो पहले से है 3 बार, तो 1, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो डेस्टिनी नंबर है उसका हम कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर अगर 2 बार 3 बार भी ग्रिड में हो, फिर भी डेस्टिनी नंबर पे हम नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहला हमारा टारगेट होना चाहिए मिसिंग नंबर, उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर पे भी रख सकते हैं। ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पे नहीं होगी।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हालांकि हमने लिखा है अवॉइड 8 एंड 4 को तो हमेशा अवॉइड करना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन 8 का एक सोल्यूशन है। अगर आप देख रहे हो 8 का, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देख रहे हो किसी के नेटल ग्रिड में पहले से एक 8 है, एक 8 है, तो आप इवन 8 इसको बना सकते हो। ये ऑड 8 है, पहले से ऑड 8 अगर है, एक 8 मतलब ऑड 8, एक का नहीं, ऑड 8 अगर है, तो ऑड 8 का मतलब या तो सिंगल 8 है, या तो ट्रिपल 8 है, या तो 5 टाइम्स 8 है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये ऑड 8 माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आपके नेटल ग्रिड पहले से है तो आप इसको इवन बना सकते हो। यू कैन चेंज इट टू इवन। क्यों? क्योंकि इवन 8 वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव माना जाता है। सिर्फ इस केस में आप मल्टीपल नंबर 8 को ले सकते हो। मतलब अगर राकेश जी के ग्रिड में लेट्स से अगर 8 पहले से प्रेजेंट होता, एक मीन्स ऑड, तो ये ऑड 8 प्रेजेंट अगर होता तो हम यहाँ पे नेम नंबर में एक 8 ला सकते थे, यहाँ पे एक 8 ला सकते थे। क्यों? अगर यहाँ पे एक 8 आ जाता तो यहाँ पे ये चेंज होके वाइब्रेशन इवन का आता, तो इवन 8 इज पॉजिटिव, तो इवन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 8 नहीं है और आप 8 कर दिए तो इट विल बिकम एन ऑड 8, एंड ऑड 8 इज ऑलवेज बैड इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये स्ट्रगल देता है, ये डिलेज देता है, ये सब चीज़ें देता है। तो ऐसे हम करते हैं नेम करेक्शन थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकते हो आप। ठीक है, और किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताया, तो एक कंसेप्ट, एक वो है कंसेप्शन है, वो मैं बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे, स्पेशली बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो बेसिकली वैदिक नहीं करते हैं, चाइनीज़ वगैरह ये सब करते हैं। तो वो क्या करते हैं, टाइटल को अलग से पॉजिटिव देखते हैं, सरनेम मतलब नेम को, सरनेम को अलग अलग करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आपने तो टोटल करके पॉजिटिव लाए हो, लेकिन यहाँ पे सरनेम में जो 4 आ रहा है इसका क्या? देखिए सिंपल, अगर मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, आपको ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जो टोटल आ रहा है आपका, अगर मैं आपका नाम पूछूं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ऑफिशियली आप आपका नाम टाइटल्स के साथ ही बोलोगे। आप नॉर्मली ये, और ये एकदम मान्यता भी है, कोई भी अगर आपको नाम पूछे, आप आपका नाम सरनेम के साथ ही बोला जाता है ना। कभी भी कहीं पे भी ऑफिस में या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज में, कोई भी इंपॉर्टेंट जगह पे आप आपका नाम सरनेम के साथ बोलते हो। तो अगर आप सरनेम के साथ बोलते हो तो दैट विल बी अ टोटल एंड कंप्लीट नेम, और कंप्लीट नेम अगर आप यूज कर रहे हो देन ऑब्वियसली इसका सम टोटल करके टोटल जो नंबर है दैट विल बी यूज इन दैट केस। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं जो नाम आपका ज़्यादातर यूज़ होता है, अब ज़्यादातर यूज़ का मतलब, ज़्यादातर यूज़ तो आपका, आप घर के नाम भी तो यूज़ होते हैं। घर के नाम का आप क्या करोगे? तो फिर घर में भी तो कुछ ना कुछ, बहुत सारे लोगों का अलग अलग नाम होते हैं। मम्मी प्यार से कुछ बुलाती हैं, पापा प्यार से कुछ बुलाते हैं, रिलेटिव प्यार से कुछ बुलाते हैं। तो आप क्या हर एक नाम को चेंज करते रहोगे क्या? है ना। तो बेसिकली जो नाम, अब और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, इसको और भी क्यों कंसिडर आप ना भी करोगे चलेगा। आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में भी अगर आप नाम डालते हो तो उसमें आप फुल नेम ही यूज़ करते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आप यूज़ करते हो, मैं कोई भी सोशल मीडिया का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आपका नाम आप डाल रहे हो तो उसमें आप फुल नेम ही देते हो, राइट। वहाँ पे भी आता है फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम। तो इसमें इट मीन्स आप सोशल मीडिया पे भी आप फुल नेम ही डालते हो, इसीलिए आपको फुल नेम ही देखना है, अलग अलग नहीं करना है ना। और आपका सरनेम ही आपका आइडेंटिटी ज्यादातर है, क्योंकि इस दुनिया में राकेश नाम के बहुत सारे लोग हैं, एक लोकेलिटी में राकेश नाम के बहुत लोग हैं, लेकिन सरनेम से जाना आप जान पाओगे कि ये कौन से फैमिली, कौन से वंश का बच्चा है या फिर लड़का है। सो दैट इज वाई सरनेम एंड एक्चुअल नेम दोनों को कंबाइन करके ही आप करो। इस सब चक्कर में मत पड़ो। इस सब चक्कर में अगर आप पढ़ोगे ना सरनेम अलग से नाम अलग से, तो होगा क्या, आप सरनेम चेंज करोगे, पॉजिटिव लाओगे, तो पता चले कि आपका टोटल नेगेटिव हो गया। अगर आप टोटल करो पॉजिटिव तो पता चले ये नेगेटिव हो, उसके बाद फिर से आपका माथा पेची हो जाएगा। अच्छा, आपने ये करते हुए ये पॉजिटिव देखा तो पता चला कि ये नेगेटिव जा रहा है, तो पागल हो जाओगे आप, नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो आपको पागल बनाते रहेंगे। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेगा कि आपका ये गलत है, चेंज कर लो। अब ये चेंज करने चले ये गलत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज करने चले ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज, दोनों चेंज करते चले ये चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप किसके ऊपर जाओगे? तो इसलिए मैंने आपको उस चीज़ का लॉजिक बता दिया है कि जो चीज़ ऑफिशियली दो नाम और सरनेम दोनों के साथ यूज़ हो रहा है, टोटल करके ही करो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, इधर उधर भटकोगे सिर्फ।
ठीक, ये हो गया हमारा कैसे नेम करेक्शन करते हैं, उसके ऊपर हमने बात कर लिया। ठीक, ये आपका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस पर्टिकुलर टेबल का, तो आप यूज़ कर सकते हो आपके नाम चेंज करने के लिए। ये हो गया, बहुत ईजीएस्ट वे में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है क्या नेम करेक्शन काम करता है, ये क्वेश्चन है, या फिर नेम निमोलॉजी का क्या नेम करेक्शन ही है सिर्फ। देखिए, इसका एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, स्किप मत करना। नेम निमोलॉजी एग्जिस्ट, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ये कैसे एग्जिस्ट करता है वो भी बताता हूँ। आपका जो नाम जो दिया जाएगा विदाउट नेम करेक्शन एंड ऑल, ये सब सिस्टम को अप्लाई ना करते आपका जो नाम दिया जाता है, आप देखोगे किसी का हर नाम का देने का एक प्रोसेस हर किसी का अलग अलग होता है। आप जब जन्म लिए हो, आप देखोगे किसी का मान लो आपका पापा ने आपका नाम रखा है, किसी का मम्मी रखेगी, किसी का मौसी जी रखे हैं, किसी का दादाजी रखे हैं, किसी का, तो ये जो नामकरण का जो प्रोसेस है हर पर्सन का अलग अलग होता है। आपने कभी ये नोटिस किया है? तो ये जो प्रोसेस अलग अलग होता है, इसके ये होता है कर्म, ये कार्मिक होता है। जो आपका नाम पढ़ने वाला है ना, ये सेट होता है, कार्मिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिक है, मतलब आपका कौन नाम रखेगा, कौन सा नाम पसंद होगा, किसको पसंद होगा ऑफिशियली, किसको कौन सा नाम को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो सारी चीजें कार्मिक है। ठीक है, तो ये जो नाम आपका दिया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये काम करता है। ये कैसे काम करता है? जैसे अगर राकेश जी का ही मैं ले लूं, राकेश गुप्ता जो है पूरा पहले क्या था, जो नेचुरल जो नेम था वो राकेश गुप्ता था, तो उनका जो 4 नंबर आ रहा था ना, ये नंबर की वाइब्रेशन उनके जीवन में रहेगी। ठीक, ये जो राकेश गुप्ता जी है, ये ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह का इनका कैफ़े का बेसिकली वो है, कैफ़े है इनका, कैफ़े इन द सेंस कंप्यूटर कैफ़े है ना, कंप्यूटर रिलेटेड सब काम इनका होता है। तो आप देखो 4 का ही का, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये जो नेम नंबर है ना, इससे मिलता जुलता भी आपके जीवन में एक प्रेडिक्शन होता है, एक आपको इंडिकेशन मिलता है। आपका इसी नंबर के का कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऑरा रहता है। जैसे कि आपका डेस्टिनी नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके एक नंबर, आप देखोगे आपके जीवन में उस नंबर का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है। मतलब आपके इन्वायरमेंट, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके काम करने का तरीका, आपका नेचर, बहुत सी सारी चीज़ें उस नंबर पर प्रभावित मतलब दिखता है। वैसे ही आपका जो नेम नंबर है, उस नंबर का भी कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में, हालांकि परसेंटेज बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू डेस्टिनी नंबर, लेकिन कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड भी मिलता जुलता आपके जीवन में एक ऑरा, एक इन्वायरमेंट आपको दिखेगा। ये प्रेडिक्टिव है। ये आप नेम, आप इनफैक्ट किसी का नाम टोटल करके जो नंबर आएगा, आप उससे भी उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपका नेचर 4 वाला थोड़ा बहुत होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का नाम किसी भी तरीके से पड़ गया है, उसको आप 10-15 साल 20 साल बाद आप चेंज कर रहे हो, ये सब चक्कर में पड़ के, और आप सोच रहे हो कि अगर मैं नाम चेंज कर दूं तो आपका जीवन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, ये जो सिस्टम को अगर आप फॉलो करो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत 1% भी ज्ञान नहीं है आपके खुद के शास्त्रों का या फिर आपके हिस्ट्री का। मैं अगर फ्रैंकली बता रहा हूँ, बुरा लग सकता है, लेकिन एक क्लियर है एकदम। अगर आप इस नेम निमोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, हालांकि मैंने सिखाया है बिकॉज लोग पूछते हैं, मन की शांति है, इधर उधर जाके लोग पैसा डाल रहे हैं, एटलीस्ट आप खुद ही कर लो आपकी मन की शांति के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसलिए पहले मैंने बताया, पहले सिखा दिया, पहले नहीं बताई ये सब चीज़। लेकिन आप अगर कर रहे हो चेंज, तो इससे काम नहीं होगा। क्यों? पूरे स्क्रिप्चर में कर्म का उल्लेख है, प्रारब्ध। आपका प्रारब्ध आपको खराब फल और अच्छा फल आपको देगा आपके कर्म के अकॉर्डिंग। इतना ऊपर वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है, आप किसी भी धर्म से हो, ऊपर वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपने मान लो पिछले लाइफ में, पिछले जन्म में किसी का मतलब किसी के ऊपर आपने कुछ खराब किया है, किसी का मर्डर किया है, या फिर किसी कोई अच्छा खराब काम किया है, किसी के ऊपर जुल्म किया है, और आप इस जन्म में उस पर्टिकुलर कर्म का इफेक्ट आप सिर्फ एक नाम ऐसे ही चेंज करके, ए को बी करके आप सोच रहे हो कि वो उसका इफेक्ट आप उससे निकल जाओगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, मतलब बिलीव में। और जो ये कर रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। नेम चेंज करके सिर्फ इतना है कि आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक लगेगा कि चलो मतलब कुछ नेगेटिव था मेरे नाम पे, वो चेंज होकर पॉजिटिव हो कर लिया है मैंने, एक साइकोलॉजिकली आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन बिलीव मी, इससे कुछ नहीं होता है। इसका मैं प्रूफ भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ को, सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो भी नाम चेंज किए हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो भी लाऊंगा।
एकदम मैं दिखा भी दूंगा कि क्या वो नेम चेंज करके पॉजिटिव हुआ है या फिर ऑटोमेटिकली उसका होने ही वाला था। बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे लोगों को प्रेडिक्शन नहीं आता है। अब ये बहुत नॉर्मल है कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप नहीं सीखे हो, तो आपको क्या लगेगा कि नेम चेंज, अगर मान लो आपने नेम चेंज किया और आपको 2 महीने के बाद एक जॉब लग गया, तो आप, ये नेचुरल बात ही, मैं भी अगर होता तो ऐसा ही सोचता कि ये नेम चेंज करके ही हुआ है। तो ऐसे करके एक बिलीफ सिस्टम जनरेट हो गया है। लेकिन क्या आपने वेरीफाई किया है कि वो जॉब जो है ऑटोमेटिक लगने ही वाला था अगर आप नेम चेंज ना भी करते तब भी? ये आपने वेरीफाई, और इनफैक्ट 90% लोग वेरीफाई करते भी नहीं है ना। तो अब देखो एस्ट्रोलॉजिकली, पामिस्ट्री से या फिर निमोलॉजी से, कि क्या वो जॉब लगने वाला था प्रेडिक्टिव वे में? अगर लगने ही वाला था तो नेम चेंज का ऑब्वियसली कुछ फर्क हुआ नहीं। ऐसे करके मैंने इसके ऊपर काम किया भी है और मैंने देखा है एक्चुअल में ये इफेक्टिव नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली दशा के अनुसार ही वो उसको मिलता है जो भी मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इससे सिर्फ एक मन की शांति है और कुछ नहीं है, बिलीव मी। ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जितना पैसा नेम चेंज करके आप खर्च कर रहे हो ना, उतना पैसा अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में दर्शन करने के लिए जाते हो, एक मंदिर में जाते हो, केदारनाथ वगैरह, वृंदावन, ठीक है, ऐसी जगह पे, रामेश्वरम, ऐसी जगह पे अगर आप जाते हो ना, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी रादर देन ये चेंज करके। एटलीस्ट कृपा मिलेगी ऊपर वाले का। कुछ तो कर्म जो है, जो भी आपने खराब कर्म किया है, उसका कुछ ना कुछ एक जो है कटने का चांसेस बनता है, उससे एटलीस्ट आपको बेनिफिट हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आप मत उलझो तो बेटर है। लेकिन हाँ, मैंने सिखा दिया, अगर आपको करना ही है तो आप खुद करो, इधर उधर मत भटको, करके चुपचाप बैठ जाओ। अब इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब नॉर्मली अगर आप करना चाहते हो उसको कैसे करना है, नॉर्मली आपके जो भी आधार कार्ड वगैरह है उसमें नहीं चेंज करना है। जो भी नाम चेंज आप कर रहे हो सिस्टमेटिकली, उसको नहीं करना है। आधार कार्ड वगैरह जो ऑफिशियल जो चीज़ें हैं उसमें नहीं करना है। आप ये चीज़ सोशल मीडिया पे कर सकते हो। क्या कहाँ कहाँ कर सकते हो उसका मैं बताता हूँ। आप ये जो नेम का जो चेंज्ड नेम है, जो आपने चेंज किया है, आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। नंबर 1, सोशल मीडिया। सोशल मीडियाज में जो जहाँ आपका नाम है, उसमें जो आपका नेम करेक्शन करके जो नेम बना है वो आप वहाँ पे एडिट करके डाल दो। नंबर 2, आपका कोई अगर कार्ड है, पर्सनल कार्ड्स हैं, जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, ठीक है, तो उनमें आप डाल सकते हो। ठीक है। या फिर कोई भी प्रमोशन में, मान लो आप अपना नाम को प्रमोट कर रहे हो, है ना, पोस्टर बना रहे हो या फिर कोई ऐसे लिफलेट बना रहे हो, ऐसे प्रमोशन जगह पे आप अपना नाम नेम करेक्टेड करके जो नाम आया है वो नाम वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। या फिर आप अपना वेडिंग कार्ड में भी डाल सकते हो, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना, ऐसी जगह पे। या फिर जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसमें कार्ड दिया जाता है, इनविटेशन कार्ड दिया जाता है, वेडिंग कार्ड, या फिर आप इनविटेशन कार्ड लिख सकते हो, कोई भी इनविटेशन कार्ड इसमें आप कर सकते हो। और कहाँ कर सकते हो, जैसे आपका कहीं पे भी, मतलब आप जैसे आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर है ना, हालांकि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसमें उतना ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन बहुत लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो। वॉलपेपर में आपका जो भी नाम है वो वॉलपेपर में आप सेव करके रखो। या फिर जो आपका डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर है, उसमें आपका नाम का वो लिख सकते हो उसमें, वैसा ही जो आपका करेक्टेड नेम है। तो ऐसे करते करते आप कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको ऑफिशियली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपका नाम ज़्यादा स्प्रेड होता है, लोगों को दिखता है, उसी जगह पे आप आपका जो करेक्टेड नाम है वो डाल सकते हो। ये प्रोसेस है, यही थ्योरी है और यही प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी। पूरा कंप्लीट नेम न्यूमरोलॉजी यही है, जो मतलब मिनिमम, मतलब कंप्लीट तो हालांकि मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं, कंप्लीट तो नहीं बोल सकते। कंप्लीट न्यूमरोलॉजी क्या ही है, मतलब कंप्लीट नेम न्यूमरोलॉजी इसका कोई मतलब नहीं है हालांकि, बट वही बात है, जितना ईजिएस्ट वे हो सकता है नेम न्यूमरोलॉजी करने का घर बैठे हुए, वो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अगले क्लास में हम लकी कलर, लकी नंबर, आपका कार नंबर, ये इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, कैसे उस चीज़ को यूज़ करें फॉर गेटिंग बेटर बेनिफिट्स। और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। एंड जो इंस्टाग्राम का मैंने बताया उसको आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच। गुड लक।